वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड यानी रक्त। तो रक्त को यानी ब्लड को हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड से जुड़ा हुआ बेसिक इंफॉर्मेशन। दूसरा ब्लड क्लोटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि खून का थक्का कैसे बनता है। और थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप RH फैक्टर के बारे में, क्योंकि ब्लड ग्रुप भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ब्लड ग्रुप से सवाल पूछे जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि अगर किसी माँ का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो बताओ उसका संभावित बच्चा जो है उसका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग ब्लड को टोटली 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 ब्लड है ना। तो ब्लड का अध्ययन जो है सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। दोनों कह सकते हैं, सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी जो है ब्लड का अध्ययन कहलाता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक कोलाइड। ब्लड जो होता है एक प्राकृतिक कोलाइड है यानी नेचुरल कोलाइड है। तो सबसे पहले समझते हैं कोलाइड क्या होता है। तो कोलाइड वह अघुलनशील पदार्थ होता है, ठीक है। कोलाइड क्या कहते हैं? वह ऐसा सॉल्यूशन कहते हैं जिस सॉल्यूशन में अघुलनशील पदार्थ यानी अघुलनशील कण मिले होते हैं, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं कोलाइड। तो कोलाइड के बारे में हम जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल चर्चा करेंगे। अभी बस इतना समझ लेते हैं कोलाइड क्या होता है। अघुलनशील पदार्थ जो किसी भी सॉल्यूशन में होता है, किसी भी द्रव में प्रेजेंट होता है, उसी को क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। तो ब्लड भी क्या है? प्रकृति कोलाइड है। क्यों? क्योंकि बेसिकली देखा जाए ब्लड जो होता है मुख्यतः 2 चीजों से मिलकर बना होता है। उसमें एक तरल पार्ट होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है और एक होता है सॉलिड, ठीक है। और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लड में, जिसे प्लाज्मा बोलते हैं, उसमें तैरते रहता है, ठीक है। तो जो ठोस पार्टिकल्स होते हैं ब्लड में मिला हुआ वो अघुलनशील होते हैं। और हम क्या बताएं कोलाइड क्या होता है कि किसी भी द्रव में जब अघुलनशील पदार्थ यानी कण मौजूद हो जो घुलने वाला ना हो, उसी सॉल्यूशन को कोलाइड कहते हैं। इसीलिए आप समझ सकते हैं ब्लड क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। अब बात करते हैं संयोजी ऊतक का। यानी ब्लड जो है कनेक्टिंग टिश्यू है और कनेक्टिंग टिश्यू उसे बोलते हैं जो हमारे पूरे शरीर को आपस में जोड़ के रखता है। तो ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक है। अब बात कर लेते हैं पीएच का। पीएच का मान अगर पीएच वैल्यू 7.4 होता है, ठीक है। पीएच का वैल्यू जो होता है ब्लड का 7.4 होता है जो कि क्षार नेचर का होता है। तो जो भी किसी चीज का पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है वो कहलाता है क्षार, और 7 से कम हो तो एसिड कहलाता है और 7 हो तो न्यूट्रल कहलाता है। तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है यानी 7 से थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए वो बेसिक नेचर का होता है यानी क्षार नेचर का होता है यानी अल्कलाइन नेचर का होता है। अब बात कर लेते हैं अमाउंट का। तो मेल में जो होता है 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर के अप्रोक्स होता है। तो जो फीमेल में होता है थोड़ा सा मेल के मुकाबले कम होता है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल होती है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है और हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से आरबीसी में कमी होती है यानी रेड ब्लड सेल में भी कमी होती है। तो जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कमी होती है, हीमोग्लोबिन यानी ब्लड की कमी होती है एज कम्पेयर टू मेल। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में अगर हम बात करें तो बोन मेरो में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? बोन मेरो। जो हड्डियों के बीच में जो रेड गूदा टाइप का होता है ना, उसी को बोन मेरो कहा जाता है यानी उसे अस्थि मज्जा भी कहा जाता है। तो जो एडल्ट लोग होते हैं उसमें जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो बोन मेरो में होता है। जैसे आप चिकन खाते होंगे तो चिकन की हड्डी जो होती है उसमें जब आप दबाते होंगे, चबाते होंगे तो उसमें देखते होंगे रेड कलर का एक पेस्ट होता है यानी गूदा होता है, उसी को बोन मेरो कहा जाता है। तो उसी में क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो जो पूछा जाता है सवाल कि जो एडल्ट लोग होते हैं उसमें ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो होता है बोन मेरो में यानी अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। जो एडल्ट के तो बात समझ में आया। लेकिन जो भ्रूण है, ठीक है, जो माँ के पेट में पल रहा है भ्रूण है, उसका ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ठीक है। उसकी तो हड्डियां नहीं होती है और अगर हड्डियां होती भी है तो बहुत कमजोर होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, जिधर मुड़ो उधर मुड़ जाता है। तो उसकी ब्लड कहाँ पे फॉर्मेशन होता है? तो उसका जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो होता है लीवर में, ठीक है। मिसोड्रम, लीवर में एक पार्ट होता है मिसोड्रम। तो मिसोड्रम में ही क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली आप लीवर याद रख सकते हैं कि एम्ब्रियो जो होते हैं, जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण किसे कहते हैं? 3 महीने का है तब भी भ्रूण कहलाएगा, 9 महीने का है तब भी भ्रूण कहलाएगा, जब वो पैदा हो जाएगा तब वो बच्चा कहलाएगा। तो जो एम्ब्रियो होते हैं, जो भ्रूण होते हैं, उनका जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो होता है लीवर में यानी
जो लीवर में एक जगह होता है मेसोड्रम, वहाँ पे। तो आप बेसिकली लीवर याद रख सकते हैं, ठीक है। और एडल्ट में जो ये ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मेरो में। अब बात कर लेते हैं स्टोर। ब्लड स्टोर कहाँ होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लड का जो स्टोर होता है वो हार्ट में होता है। नहीं बबुआ, ब्लड का स्टोर जो होता है हार्ट में नहीं होता। अगर हार्ट में स्टोर होता तो आदमी उठ जाता, हार्ट अटैक हो जाता, ठीक है। तो ब्लड का जो स्टोर होता है वो होता है स्प्लीन में, तिल्ली में, जो हमारे पेट के लेफ्ट साइड में होती है ना तिल्ली, स्प्लीन, वहीं पे ब्लड का स्टोर होता है, ब्लड जमा होता है, जिसे तिल्ली कहा जाता है ना। तो स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे ब्लड बैंक जमा होता है। अब इसको बोला जाता है ग्रेव यार्ड भी बोला जाता है, यानी कब्र भी बोला जाता है। तो स्प्लीन को, तिल्ली को कब्र भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी होते हैं वो मरने के बाद इसी स्प्लीन में, इसी तिल्ली में आके जमा हो जाता है, इसीलिए इसे कब्रगाह भी बोला जाता है। यानी स्प्लीन को ग्रेव यार्ड भी बोला जाता है और ब्लड बैंक भी बोला जाता है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल यानी फैट, ठीक है। ये बहुत ससुरा बहुत गंदा चीज है, इंसान को ऊपर ले जाता है, हार्ट अटैक करवा देता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही गंदा चीज है। तो कोलेस्ट्रॉल यानी फैट भी है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक तरह का फैट होता है, ये भी ब्लड में मिला हुआ था, जिसकी जो नॉर्मल रेंज होती है अप टू 200 ग्राम डेसीलीटर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल रेंज होता है अप टू 200 ग्राम डेसीलीटर। अगर 200 ग्राम पर डेसीलीटर तक है अगर आपके ब्लड में फैट मौजूद, तब तो नॉर्मल है। अगर ये ससुरा कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे अगर बढ़ने लगा तो फिर आपके जो हार्ट के जो आर्टरी है, नसें हैं, वो धीरे धीरे क्या होगा? ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर फाइनली आपको हार्ट अटैक से मौत भी हो सकती है। इसीलिए ज़्यादा तेल वाला सामान, रेड मीट और बाहर के पकवान, तेल से बना हुआ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वो सब अवॉइड करनी चाहिए। अगर वो सब ज़्यादा खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है लेवल बढ़ता जाएगा और 200 से ज़्यादा हो जाएगा। और 200 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी जो हार्ट की जो नसें हैं वो धीरे धीरे ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर फाइनली आपको एक ऐसा दिन आएगा हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो जो नॉर्मल रेंज क्या है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 200 ग्राम पर डेसी लीटर है ना। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन को फुल शॉर्ट फॉर्म में एचबी लिखा जाता है, एचबी। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो मेल में जो होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर क्या होता है? एक यूनिट होता है। अब जब आप लैब में जाएंगे ब्लड टेस्ट वगैरह कराने के लिए तो वो डेसीलीटर में ही मेजर करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए और फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। मेल का थोड़ा ज़्यादा होता है और फीमेल का थोड़ा कम होता है। ऐसा कम क्यों होता है फीमेल में? देखते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन भी मिला हुआ होता है। क्या मिला होता है? आयरन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में आयरन मिला होता है। तो मेल जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन यानी आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका 14 ग्राम पर डेसीलीटर के अप्रोक्स होता है। और फीमेल जो होती है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से रेड ब्लड सेल में कमी होती है। अगर रेड ब्लड सेल ही कम है तो क्या होगा? आपका खून का जो फॉर्मेशन होगा कम होगा। तो इसीलिए फीमेल में क्या होता है? थोड़ा पुरुष के मुकाबले कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन कमी भी होती है और आयरन की भी कमी होती है, ठीक है। इसलिए देखते होंगे कि जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उसका बॉडी जो होता है, शरीर होता है, थोड़ा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। और क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। और फीमेल जो होती है, फीमेल की जो शरीर होती है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा कम होती है। एक मेल को और एक फीमेल को अगर सेम पंच किया जाए, सेम मुक्का मारा जाए, तो मेल को उतना चोट नहीं लगता, लेकिन फीमेल को ज़्यादा चोट लगता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर सॉफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसका आयरन का मात्रा कम होता है और हीमोग्लोबिन भी क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रक्त परिसंचरण। क्या है? रक्त परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब होता है कि ये सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है उसी को रक्त परिसंचरण की खोज सॉरी रक्त परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। यानी जो ब्लड होता है हमारे शरीर में क्या होता है? आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, यानी पूरा शरीर में क्या हो रहा है? रक्त का परिसंचरण हो रहा है, मोशन हो रहा है। ब्लड क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, कभी भी रेस्ट में नहीं हो रहा है। अगर रेस्ट में रहेगा तो क्या होगा? इंसान मर जाएगा। तो रेस्ट में क्या नहीं है, हमारा जो ब्लड है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, उसी को रक्त परिसंचरण कहते हैं। तो इसका जो रक्त परिसंचरण का जो सबसे पहले खोज किया था, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जिसका नाम था विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ही रक्त परिसंचरण का खोज किया था। अब पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ब्लड के जो कार्य होते हैं
टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करते हैं। ब्लड जो होते हैं टेम्परेचर कंट्रोल यानी तापमान को नियंत्रण करते हैं, हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रण करते हैं। जैसा कि देखते होंगे कि जिस हमारा शरीर क्या होता है 120 से जाता है तो 80 से आता है, 120 से जाता है तो 180 से क्या होता है, खून वापस आता है। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो हमारी जो शरीर में खून जो है गति करती है, तो उस गति का एक निश्चित स्पीड है, यानी 120 से जाती है, 120 से जाता है तो 80 से क्या आता है, वापस आता है। उसी को क्या बोलते हैं, बीपी। उसी को क्या बोलते हैं, बीपी। ठीक है, ब्लड प्रेशर यानी 120 से जाता है तो 80 से आता है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। उसी तरीके से हमारे शरीर में क्या होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ब्लड क्या काम करता है, हमारे शरीर का जो तापमान होता है उसको कंट्रोल करके रखता है, और वो 37 डिग्री में कंट्रोल करके रखता है। अब जानते हैं हम लोग कि जिस चीज में गति हो उसमें क्या होता है, उष्मा डेवलप होता है, यानी उष्मा होता है। जिस चीज में भी गति हो उसमें क्या होता है, उष्मा होता है। जैसे आप दोनों हाथ को रगड़ रहे हैं, ठीक है, इसमें रगड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, उष्मा उष्मा उत्पन्न हो रही है। कब तक उष्मा उत्पन्न होगी, जब तक इसको हम रगड़ते रहेंगे। रगड़ना छोड़ देंगे, इसमें हीट का जनरेशन खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, उष्मा की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से हमारा ब्लड क्या होता है, जब तक चल रहा है तब तक क्या होता है, गर्म होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। और जैसे ही हमारा शरीर में ब्लड